इस काम के लिए वो धर्म स्थान बना है। ये आर्टिकल 25 कह रहा है संविधान का, मैं नहीं कह रहा। तो प्योर इलीगल काम किया जा रहा है। कौन सा ऐसा धर्म स्थान है जो ये कहता है कि इफ्तार पार्टी दो? कौन सा ऐसा हिंदुओं का मंदिर है जो ये कहता है कि हज सब्सिडी दो? कौन सा ऐसा हिंदुओं का मंदिर है जो ये कहता है कि मंदिर के पैसे से मंत्री जी की इनोवा कार खरीदो? तो ये जो है ये खुली लूट है, और ये खुली लूट एकदम इलीगल है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। लेकिन इतनी बेशर्मी से लूटा जा रहा है कि, और जनता जो बोलती है वो बोल नहीं सकती। और जैसा रतन सिंह जी ने कहा कि नंबरदार जी ने भी बोला पहले कि मोदी जी से ठगे गए हैं, तो मोदी जी से तो हम सारे ठगे गए हैं सर, और हम सबसे बहुत सारे अलग अलग प्रॉमिस किए गए थे। अगर हमें 2014 से पहले बता देते कि तृप्तिकरण होने वाला है तो वोट देते हम? नहीं देते। अगर 2014 से पहले बता देते कि हज सब्सिडी बढ़ने वाली है तो वोट देते हम? नहीं देते। अगर 2014 से पहले बता देते कि वो धर्म देखकर दी जाएगी और केवल एक मजहब के लोगों को दी जाएगी तो क्या हम देते? नहीं। अगर 2014 से पहले हमें ये बताया जाता कि 300 से लेकर 350 अलग अलग स्कीम जो है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए, और अल्पसंख्यकों में भी केवल एक समुदाय के लिए बनाई जाएंगी, तो क्या हम 2014 में मोदी जी को वोट देते? नहीं देते। अगर 2014 से पहले हमें ये बताया जाता कि जितने भी भारत के संसाधन हैं उन संसाधनों पे 35% अधिकार जो है वो केवल एक कम्युनिटी को दे दिया जाएगा, तो क्या हम वोट देते? नहीं। अगर 2014 से पहले हमें ये बता दिया जाता कि आपके मंदिरों का पैसा लूट लूट के हज सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, आपके मंदिरों का पैसा लूट लूट के जो मदरसे हैं उनका ग्रांट बढ़ाया जाएगा, तो क्या हम देते? नहीं। तो हमें तो बताया नहीं गया कुछ भी। तो जिस तरह से नंबरदार जी आप ठगे गए हैं, मुझे लगता है पूरा देश उसी तरह से ठगा गया है। 24 और ये जो ठगा गया है देश, अब 2014 का 2024 आ चुका है, इनको बहुत समय दे दिया, 10 साल का समय दे दिया है। जो जिस भाषा को समझता है मुझे लगता है कि उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। जो वोट की भाषा समझता है उसको वोट की भाषा में समझाएंगे। आंदोलन बहुत हो गए, लेकिन जब आंदोलन से समझते ही नहीं, और ऐसा नहीं है कि आंदोलन से नहीं समझते, ये लोग डांट डपट से भी नहीं समझते। 2018 में केंद्र सरकार यहाँ से थोड़ा सा दूर है, चिल्लाएंगे तो आवाज जाएगी मोदी जी के घर तक। 2018 में केंद्र सरकार ने लिख के, एफिडेविट पे लिख के दिया है कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी बेनिफिट्स जो है वो मुसलमानों को नहीं जाएगा। ये उन्होंने लिख के दिया है कोर्ट में। जब लिख के दिया तो अंकुर शर्मा जी ने कहा कि अब तो केस रफा दफा हो गया। कोर्ट ने कहा ठीक है, रफा दफा हो गया। 2018 से लेकर आज तक 5 साल हो चुके हैं, अभी तक माइनॉरिटी बेनिफिट उनको जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है, 2 बार फाइन कर चुका है, एक बार 15,000 और एक बार 30,000 का है। अंकुर जी के प्राइवेट खाते में पैसे डलवा चुका है उनसे। पर बेशर्मी की हद देखो कि जब तक ये बात मीडिया में नहीं आएगी, या जब तक सड़क पे हम लोग चिल्ला चिल्ला के इस बात को नहीं बोलेंगे, तब तक उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे कहने का मतलब ये है